तो साथियों नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आदमी जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो आज भी साइकिल से चलता है, ना उसके पास कार है ना स्कूटर है, यहाँ तक कि बेल्ट खरीदने तक पे भी वो पैसे अपने खर्च नहीं करता है, तो आप क्या कहेंगे, कंजूस, सनकी या कुछ और? लेकिन रुकिए, अगर मैं ये भी जोड़ दूं कि उसी आदमी की एक साधारण दुर्घटना धीरे धीरे एक खौफनाक अंत की मिस्ट्री में बदल जाती है, तो यही है आज की कहानी। केरल के कोल्लम का एक शांत इलाका, जहां हरियाली है, बहुत गजब की हरियाली है, वहां ज्यादा शोर शराबा नहीं रहता, और उसी सन्नाटे में एक बुजुर्ग आदमी रोज साइकिल चलाते हुए दिखाई देता था। नाम था सी पापाचन, उम्र 82 साल। एक वक्त था जब यह आदमी BSNL में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर तैनात था। मतलब पैसा, इज्जत, स्थिर जिंदगी, सब कुछ उसके पास था। लेकिन आज वो अकेला था। परिवार जरूर था, लेकिन बिखरा हुआ था। पत्नी 100 किलोमीटर दूर रहती थी, बेटा गल्फ में अपनी जिंदगी में व्यस्त था, बेटी उत्तर प्रदेश में शादी के बाद सेटल हो चुकी थी, और पापाचन वो एक पुराने से घर अकेले अपने ही बनाए हुए नियमों के साथ जी रहा था। कहते हैं इंसान की आदतें ही उसकी असली पहचान होती हैं, और पापाचन की पहचान थी उनकी कंजूसी, वो भी हद से ज्यादा। इतनी कि वो कभी ऑटो भी करवा कर नहीं चलते थे किराए पर, वो हमेशा साइकिल पर ही चलते थे। और कंजूसी इतनी थी कि पैंट संभालने के लिए बेल्ट नहीं बल्कि रस्सी को वो हुक में बांधते थे। और इतनी कंजूसी थी कि खुद पर वो जो है 1 रुपया खर्च करने से पहले 10 बार वो सोचते थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है। यही आदमी 2 अलग अलग बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करके बैठा था। सोचिए, जिस इंसान को आप देखकर ये कहें कि भैया इसके पास तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसके जेब में एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी, असल में वही सबसे ज्यादा अमीर निकले। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा और खर्च करने से इतनी नफरत क्यों? क्या ये सिर्फ कंजूसी थी या फिर कोई डर था? क्योंकि अक्सर जो लोग हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है जिसे वो खोना नहीं चाहते। पापाचन भी बिल्कुल ऐसा ही आदमी था। वो लोगों से दूर रहता था, रिश्तों से दूर रहता था, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। लेकिन एक अजीब बात थी, इंसानों से तो दूरी थी, लेकिन जानवरों से बहुत ज्यादा वो मोहब्बत करता था। उसके घर के बाहर हमेशा कुछ आवारा कुत्ते बैठे रहते थे, क्योंकि वो रोज उन्हें खाना खिलाता था। शायद उसे भरोसा इंसानों पर नहीं था, जानवरों पर था। और यही उसकी दुनिया थी। एक साइकिल, एक खाली घर, कुछ कुत्ते और बैंक में पड़ा हुआ ढेर सारा करोड़ों रुपए। सब कुछ एक रूटीन में चल रहा था। लेकिन 23 मई 2024 जब वो अपनी साइकिल पर उसी सुनसान सड़क से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक नीली कार तेजी से आती है और एक जोरदार टक्कर। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, और एक 82 साल का आदमी सड़क पर गिर जाता है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और साजिश रची जा रही थी? उस टक्कर के पीछे छुपा था एक ऐसा प्लान जो बहुत पहले से तैयार कर लिया गया था। इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। सड़क पर गिरा हुआ एक बुजुर्ग आदमी, साइकिल एक तरफ, शरीर दूसरी तरफ, और कुछ सेकंड में पूरी सड़क पर जो है सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक हलचल शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही टक्कर होती है, पीछे से एक ऑटो आता है, ब्रेक लगाता है। उस ऑटो में से लोग भी उतरते हैं और बोलते हैं कि भैया अरे उठाओ, जल्दी उठाओ, हॉस्पिटल इस आदमी को ले चलो। सब कुछ इतना तेजी से होता है, इतना नेचुरल लगता है कि किसी को इस घटना पर जो है शक भी नहीं होता। सी पापाचन को उठाया जाता है, ऑटो में डाला जाता है और सीधे नजदीक के अस्पताल में ले जाया जाता है। पहली नजर में ये एक ऐसा सीन था जो रोज हम खबरों में देखते हैं, एक एक्सीडेंट, कुछ अच्छे लोग और इंसानियत। लेकिन कई बार जो चीज सबसे ज्यादा नॉर्मल लगती है, वही सबसे ज्यादा प्लान्ड होती है। अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं, चोटों को देखते हैं, चोटें गंभीर होती हैं, उम्र भी 82 साल, इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह पापाचन का अंत हो जाता है, और यहीं से कहानी एक सीधी लाइन पकड़ लेती है। पुलिस आती है, मौका देखती है, स्टेटमेंट लेती है और इस केस को दर्ज कर लेती है। और हिट एंड रन का एक केस बनाकर, लापरवाही का केस बनाकर पुलिस जो है वो दर्ज कर लेती है केस को। कोई बड़ी साजिश नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक दुर्घटना। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है।
अगले ही दिन एक आदमी खुद पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। नाम था एनीमन, उम्र लगभग 44 साल। वो कहता है, साहब गलती हो गई, मैंने ही टक्कर मारी थी, मैं डर गया था इसलिए भाग गया, लेकिन अब मैं सरेंडर करने आया हूँ। अब आप खुद सोचिए कितने लोग होते हैं जो खुद चलकर पुलिस के सामने आते हैं और कहते हैं कि जी मुझसे ही ये गलती हुई है। पुलिस के लिए ये एक आसान केस बन गया। आरोपी खुद सामने आया था, गाड़ी का मामला क्लियर, इरादा खत्म करने का नहीं था, तो प्रोसेस सीधी थी। गिरफ्तारी हुई, कुछ पूछताछ हुई और जो फिर एनीमन आदमी आया था, एनीमन नाम का, उसे जमानत मिल जाती है। केस प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है, फाइल बंद हो जाती है, सब कुछ कानून के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। लेकिन कभी कभी सच इतना सही होता है कि वो सच ही खुद गलत लगने लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी बातें थी जो उस वक्त किसी ने, जो भी आदमी वहां पर मौजूद था, वहां किसी ने भी नोटिस नहीं करी। टक्कर के तुरंत बाद ऑटो का आ जाना, घायल को तुरंत अस्पताल में पहुंचा देना और फिर अगले ही दिन आरोपी का खुद से सरेंडर कर देना, सब कुछ इतना स्मूथ, इतना परफेक्ट, जैसे किसी ने ये स्क्रिप्ट लिखी हो। लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी था, सड़क पर चल बसा, परिवार दूर था और सिस्टम ने उसे एक नॉर्मल केस मान लिया था। उधर परिवार को खबर इस बात की दी जाती है कि पापाचान नहीं रहे, बेटी यूपी से आती है, बेटा गल्फ से संपर्क करता है, पत्नी अपनी जगह से दुख जताती है, सब लोग मिलते हैं, आखिरी बार चेहरा देखते हैं और फिर संस्कार कर दिया जाता है। रिवाज पूरे किए जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लोग दो आंसू आके बहाते हैं और धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगते हैं। कहानी साथियों यही खत्म हो जानी चाहिए थी। एक बुजुर्ग आदमी जिसने पूरी जिंदगी अकेले बिताई, वो चुपचाप से बिना किसी को बताए यूं ही चला गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद जब घर के दरवाजे एक बार फिर से खुले, जब पुराने सामान को छुआ गया, जब अलमारियां खोली गई, तब एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस पूरे केस को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। और वो चीज थी कुछ बैंक की पासबुक, जो सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राज की चाबी थी जो अभी यहाँ पर खुलना बाकी था। कहते हैं किसी भी केस में खतरनाक चीज होती है एक छोटा सा शक, क्योंकि वही शक पूरी कहानी को पलट के रख देता है। संस्कार के बाद घर फिर से खुला, वही पुराना घर, वही सन्नाटा, वही दीवारें जो शायद सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। पापाचन की बेटी जो यूपी से आई थी, अब धीरे धीरे घर का सामान समेट रही थी, पुराने कपड़े, कुछ फाइलें, कुछ कागज, सब कुछ बहुत सामान्य था। और फिर अलमारी में एक कोने में उसे कुछ पासबुक दिखाई देती है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में बैंक की पासबुक होती है। उसने उन्हें उठाया, एक नजर देखा और साइड में रख दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद जैसे ही उसने दोबारा पासबुक को उठाया, उसकी नजर एक एंट्री पर जाकर टिक गई। विड्रॉल लोन 14 लाख रुपए, और तारीख वो भी इस केस से मात्र कुछ दिन पहले की। बस यहीं से कहानी की दिशा और दशा बदल गई, क्योंकि वो अपने पिता को बड़े अच्छे से जानती थी, बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि वो आदमी जो जिंदगी भर पैसा जोड़ता रहा, वो आदमी जो 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचता था, वो आदमी जो बेल्ट तक नहीं खरीदता था, वो अचानक बैंक से लाखों रुपए निकालेगा और लोन भी ले लेगा। ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। उसने बाकी एंट्रीज को देखा, पिछले कुछ महीनों में कई बार पैसे निकाले गए थे, और ये सब बिना परिवार को बताए। अब सवाल सीधा था, ये पैसे निकाले किसने? क्योंकि अगर पापाचन ने नहीं निकाले तो फिर कौन? यहीं से एक बेटी के दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया, कुछ गड़बड़ है। वो सीधा बैंक में पहुंच जाती है, स्टाफ से बात करती है, लेकिन जवाब गोलमोल टालमटोल, हमें नहीं पता, मैनेजर से बात कीजिए। अब शक और ज्यादा गहरा जाता है, क्योंकि जब सवाल साफ हो और जवाब धुंधले तो मामला सीधा नहीं होता। वो मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी कोई साफ जवाब नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक अहम मोड़ आ जाता है। अगर वो चाहती तो यहीं रुक सकती थी, सोच सकती थी कि छोड़ो एक्सीडेंट था, हो गया, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पिता की आदत का पता था। वो पैसे निकाल ही नहीं सकते थे, और यही एक लाइन पूरे केस की दिशा को बदल देती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन में वहां पर जाकर पहुंच जाती है और सीधा पुलिस से कहती है कि मेरे पापा एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, जो वो कभी भी नहीं कर सकते थे।
पहले तो पुलिस सोचती है कि सामान्य मामला है, लेकिन जब उन्होंने पासबुक देखी, टाइमलाइन देखी, तो उन्हें भी लगा कि यहाँ कुछ तो हुआ है। और यहीं से 2 महीने पहले बंद हुआ केस एक बार फिर से खुलता है। पुलिस ने फैसला किया 23 मई को पूरी घटना को दोबारा से जांचा जाएगा। अब खेल शुरू होता है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, गाड़ी का ट्रेस, और जैसे जैसे ये परतें खुलती हैं वैसे वैसे एक साधारण सा दिखने वाला एक्सीडेंट धीरे धीरे एक सोची समझी साजिश में बदलने लगता है। क्योंकि सीसीटीवी में जो दिखा वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक सुराग था। एक कॉल डिटेल में जो मिला वो एक नाम था, एक ऐसा नाम जो इस केस को सीधे बैंक के अंदर लेके जाने वाला था। अब सवाल ये नहीं था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, अब सवाल ये था ये सब किसके प्लान का हिस्सा था। और जवाब अब बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अब तक जो कहानी थी वो शक पर टिकी हुई थी, लेकिन अब पुलिस के हाथ में सबूत आने शुरू हो चुके थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था एक नीली वैगनार, वही समय वही जगह, और टक्कर के बाद तेजी से निकलती हुई गाड़ी का जो है वो नंबर भी ट्रेस हो जाता है। और यहीं से पहला झटका लगा, क्योंकि जिस आदमी ने खुद आकर सरेंडर किया था, एनीमन, वो उस गाड़ी का मालिक ही नहीं था। मतलब कहानी में एक और लेयर छुपी हुई थी। अब पुलिस ने अगला कदम उठाया। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर, एनीमन के फोन का जो सीडीआर था उसको खंगाला गया, और जो सामने आया उसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। 1 मई से लेकर 23 मई तक एक नंबर पर लगातार कॉल्स, सबसे ज्यादा बातचीत, लगभग रोज संपर्क। अब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और नाम आया सरिता, उम्र लगभग 45 साल, और उसका प्रोफाइल वही बैंक जहां पर पपाचन का अकाउंट था, और वही ब्रांच मैनेजर। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। एक तरफ एक्सीडेंट करने वाला आदमी, दूसरी तरफ बैंक मैनेजर, दोनों के बीच लगातार बातचीत। अब ये शक नहीं था, ये सीधा कनेक्शन था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एनीमन को फिर से उठाया गया। इस बार पूछताछ थोड़ी गंभीर थी और ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो टूट गया। जो कहानी उसने बताई वो सिर्फ एक साजिश नहीं थी, वो लालच की कहानी थी। सच क्या था? सरिता को धीरे धीरे पता चला कि पपाचन के पास करोड़ों रुपए है, परिवार दूर है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया, खतरनाक ख्याल आया। उसके दिमाग में आया, अगर ये आदमी नहीं रहा तो ये पैसे किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और पपाचन को शक हो चुका था, क्योंकि अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, लोन लिए जा रहे थे, और वो बार बार पूछ रहे थे। अब सरिता के पास बस 2 ही रास्ते बचे थे, या तो पपाचन को सच बता दे, या फिर सच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और उसने दूसरा रास्ता चुना। अब एंट्री होती है एनीमन की, वही आदमी जो पहले बैंक के लिए मसलमैन का काम वहां पर करता था। सरिता ने उसे बुलाया, एक झूठी कहानी सुनाई और बताया कि बेटा अपने बाप से परेशान है, वो उसका खात्मा चाहता है। डील तय हुई 2 लाख रुपए में, और प्लान शुरू हुआ। पहले ऑटो से कोशिश करी गई, लेकिन काम नहीं बना। फिर कार का इंतजाम हुआ, सुनसान जगह को चुना गया, और 23 मई की तारीख को फाइनल किया गया। उस दिन पपाचन को बहाने से बैंक में बुलाया गया और बताया गया कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, आपका सारा पैसा क्लियर करवाना चाहती हैं। वो साइकिल लेकर निकल पड़े, जैसे हर दिन निकलते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज का सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। जैसे ही वो उस सड़क पर पहुंचे, पीछे से एक कार आई और जोरदार टक्कर मारी। लेकिन प्लान यहीं खत्म नहीं हुआ। सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। ऑटो वाला, जिसे सबने हीरो समझा, वो भी उसी प्लान का हिस्सा निकला। काम था एक्सीडेंट को रियल दिखाना, तुरंत अस्पताल पहुंचाना और शक खत्म करवाना। सब कुछ मिनट टू मिनट प्लान किया गया था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। पपाचन तुरंत खत्म नहीं हुए, अगले दिन खत्म हुए, और यही डिले पुलिस को टाइम दे गया। और फिर एक बेटी का शक, एक पासबुक और एक सवाल, मेरे पापा पैसे नहीं निकाल सकते थे। यही तीनों चीजें पूरी साजिश को तोड़ गई। सरिता, एनीमन और बाकी साथी सब गिरफ्तार हुए। एक हिट एंड रन का केस बनाया गया। अब केस बन चुका था, और अंत में कहानी हमें एक अजीब सच्चाई सिखाती है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पपाचन की कंजूसी, जिसके लिए लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, वही उनके खत्म होने के बाद उनके लिए इंसाफ लेकर आई। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ लालच की कहानी है, या फिर सिस्टम की वो कमजोरी है जहां भरोसा ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है? सोचिएगा जरूर। तो साथियों, ये थी पपाचन की कहानी।
जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट लिख के जरूर बताना कि आप हमारे वीडियो को इंडिया के किस राज्य से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, थ्रिलर वीडियो के साथ, जो आपको एक सीख भी देता है, समझदार भी बनाता है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।